साथियों, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 तारीख को घोषित हुआ और उत्तर प्रदेश का बहुजन बहुजन से मतलब है बीएसपी पार्टी के जो वोटर्स थे, उन्होंने इंडिया गठबंधन को वोटिंग की, क्योंकि उनका कहना था कि बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडिया गठबंधन से मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। वो नादान लोग थे, राजनीति के जानकार नहीं थे, अथवा ये कहें कि उनके अंदर स्वाभिमान नहीं था। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? बसपा सुप्रीमो को क्या इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए बुलाया गया? जिस तरह से अन्य क्षेत्रीय दलों को सम्मान के साथ इनवाइट किया गया, उनके यहाँ लोग गए और बुलाया गया। बसपा जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, भारत की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी, और बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी अन्य पदाधिकारी के पास कोई गया, बसपा को बुलाया गया। अलग इंडिया गठबंधन ने पहले ही बसपा को अछूत पार्टी घोषित कर दी, इसलिए स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले, स्वाभिमान के लिए पार्टी बनाने वाले स्वाभिमान से समझौता कैसे करते? ऐसी स्थिति में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया कि हम पार्टियों से नहीं, जनता से, पब्लिक से समझौता करेंगे, चुनाव उनकी ताकत पर चुनाव लड़ेंगे और जाति समीकरण बैठाकर जो बसपा का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस हिसाब से टिकट वितरण किए। लेकिन परिणाम उसके विपरीत आए। स्वयं बसपा का वोटर इस बात से, और ये बात किसने फैलाई? इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने। इसको दूसरों ने माना या नहीं माना, लेकिन बसपा के वोटरों ने जरूर मान लिया। उनसे कहा गया संविधान को खतरा है, बसपा को साथ आना चाहिए, बसपा साथ नहीं है। वो वोटर ये नहीं जानता था कि उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर लेता कि बसपा को आपने बुलाया है। जिस तरह चंद्रशेखर 2 सीटों के लिए अखिलेश यादव के दरबार में दिन भर बैठा रहा और अखिलेश यादव ने उससे बात नहीं की, 2 सीटें भी नहीं दी, एक भी सीट नहीं दी। तब शाम को चंद्रशेखर आजाद मीडिया के सामने रो रहे थे, आंसू पोंछ रहे थे और कह रहे थे सीट देते या न देते, मैं उनको बड़ा भाई कहता हूं, वो मुझे छोटा भाई ही कह देते तो मैं उनका साथ देता। दूसरा उदाहरण कि बिना बुलाए फिर चंद्रशेखर अखिलेश के यहाँ पहुंचे। अखिलेश, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर महू छावनी, जहां बाबा साहब का जन्म दिवस है, जन्म हुआ था, वहां पर गए। ऐसा लगता था कि चंद्रशेखर उन दोनों के पीछे चल रहे हैं, पिछलग्गू। चलिए,
और जब लोकसभा का चुनाव आया तो इन तीनों को अलग अखिलेश ने न जयंत को महत्व दिया, अंतोगत्वा जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन में चले गए और चंद्रशेखर आजाद एक सीट मांगते रहे और नगीना से उन्होंने कहा मैं चुनाव लड़ूं। नगीना से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद को नगीना से टिकट नहीं दिया और समाजवादी पार्टी से, अपनी पार्टी से मनोज कुमार रिटायर्ड जज को उम्मीदवार बना दिया। मतलब चंद्रशेखर आजाद को भी हराने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद भारी बहुमत से विजयी हुए। ये एक उनका अपना एक रिकॉर्ड है, लेकिन जिनका सहारा वो चाह रहे थे, इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों उनका सहारा नहीं दिए। ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर अपने कामों से अपनी पहचान बनाई, अपनी जीत हासिल की। अब बात करते हैं बसपा सुप्रीमो की। बसपा सुप्रीमो ने किसी के सामने घुटने नहीं टेके, नहीं गए, न बुलाया गया न गए, जिसके कारण मुस्लिम मतदाता ने बसपा को वोट नहीं किया, जबकि मुस्लिम समाज को 23 टिकट दिए गए थे। 23 में एक भी नहीं जीता, क्योंकि उनको सिर्फ घुटने टेकने वाला आदमी, और जो चंद्रशेखर ने घुटने टेके उसको भी नहीं उन्होंने साथ दिया। और बसपा का वोटर इसलिए नाराज हुआ कि बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडिया गठबंधन से अलायंस करके, समझौता करके चुनाव लड़ना चाहिए था। अरे भाई, जिस दिन आप का स्वाभिमान खत्म हो जाएगा कोई नहीं पूछेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, आप किसी की हवेली में जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाइए, लेकिन अपना घर फूंक कर मत जाइए कि उस हवेली में कब लात मारकर भगाया जाए तो तुम कहाँ रहोगे, क्या ठिकाना है। इसलिए जो तुम्हारा ठिकाना है, जो तुम्हारी पहचान है, जो तुम्हारी झोपड़ी है, उसको आग लगाकर मत जाइए। ठीक है, आज बसपा पार्टी 9.5% वोट पे आ गई है, लेकिन जो लोग खुश हो रहे हैं कि देखिए मैंने इंडिया गठबंधन को वोट देकर इंडिया गठबंधन को जितवा दिया है, कहीं 2012 जैसा किस्सा तो नहीं होने जा रहा है। प्रमोशन में आरक्षण का बिल किसने फाड़ा था, किसने फड़वाया था, कौन कौन पार्टियां उसमें सहयोगी थी? क्या वो फिर एक साथ हुई हैं? आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुझे ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो कार्रवाई आज से ही शुरू हो गई है। मैं उसको अभी इस वीडियो में शो नहीं करना चाहता हूं, दिखाना नहीं चाहता हूं,
शर्मनाक घटना है और ये ऐसी घटना को इल्जाम दिलाने वाला कौन हो सकता है? मुस्लिम समाज को बहकाने वाला और मुस्लिम समाज के बहकने से किस पार्टी का हित होगा और किस पार्टी का अहित, इस बात पर आपको गौर करना पड़ेगा। तो साथियों, ये थी बस आज की बात। आप सोचेंगे कि मैं उस बात को क्यों नहीं कहना चाहता हूं, क्यों नहीं सार्वजनिक करना चाहता हूं। यद्यपि अन्य लोगों ने उस पर वीडियो बनाए हैं और वो जो संदेश जारी किया गया था वो डिलीट भी कर दिया गया है, लेकिन ये आग लगाने वाला है कौन? आग लगवाने वाला कौन है? और उस जलती हुई आग में हाथ सेकने वाला कौन है? इन विषयों पर आपको गहराई से सोचना पड़ेगा। ये बहुत ही डेंजरस स्थिति में आ खड़ी हुई हैं पार्टियां। तो साथियों, इस संबंध में आप लोगों की क्या राय है, क्या ओपिनियन है? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।